मीटिंगें चल रही है, इससे जयंत चौधरी भी हिलेंगे और एनडीए गठबंधन भी हिलेगा। और हम आशा करते हैं कि जयंत चौधरी अपना समर्थन वापस लेगा। हमारी बहुत भोली भाली कौम राष्ट्रीय लोकदल को अपना परिवार, अपनी पार्टी मानती थी, जिसने हमारे साथ पहले से धोखा किया है। जयंत चौधरी को और राष्ट्रीय लोकदल को एहसास कराने का काम करेगा कि आपको या आपकी आरएलडी को जो मुस्लिम समाज का सहयोग मिलता था उसमें कमी आएगी और वो फिर फर्श पे लाने का उसे काम करेंगे। ऐसा तो चौधरी साहब ने भी किया। चौधरी अजीत सिंह के बाद केंद्रीय मंत्री बने, 5 वर्ष सांसद बने यहाँ से, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया जिस तरीके से विश्वासघात जयंत चौधरी ने मुसलमानों के साथ किया है। एक बार फिर से 2025 में मोदी की कुर्सी खतरे की घंटी बजती दिख रही है। ये साफ है क्योंकि एनडीए गठबंधन में लगातार दरारें चल रही हैं, क्योंकि अमित शाह भी बिहार के दौरे पर चले गए और 2 दिन का उनका दौरा रहेगा। लेकिन उससे पहले चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी के सहयोगी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी जयंत की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कई नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन मुस्लिम समाज लगातार मीटिंग कर आरएलडी से जुड़े मुस्लिम समाज के नेताओं पर दबाव बनाकर उनसे इस्तीफा दिला रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी ने वक्फ बिल का समर्थन किया और उसको लेकर मुस्लिम समाज में काफी गुस्सा है। और पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में आरएलडी की पार्टी का जाट और मुस्लिम समीकरण बनता है, जिसके आधार पर पश्चिम में जयंत अपनी राजनीति की साख जमाए हुए हैं। लेकिन अब मुस्लिम समाज अपना विरोध दर्ज करा रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज इस बात से खफा है कि जयंत चौधरी को जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने वोट किया, लेकिन जयंत ने मुस्लिमों के खिलाफ ही अपना वोट देकर समर्थन किया। उसको लेकर लगातार बागपत में मुस्लिम समाज अपनी मीटिंग कर रहे हैं। आरएलडी के कई नेता अब तक अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और मुस्लिम समाज अब रणनीति तय कर रहा है कि क्या अब रणनीति में इस बिल का वो किस तरीके से विरोध करेंगे। हालांकि इस बिल के पास होने के बाद यह रणनीति तय हो गई है कि जो विपक्ष के जो नेता है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर काफी मुस्लिम की सैकड़ों की तादाद में आज अहम बैठक बुलाई गई है और इसमें इन्होंने क्या रणनीतियां तय की गई ये बात अब इनसे साफ होगी। लेकिन लगातार इनमें गुस्सा है। इस गुस्से की क्या वजह है ये बात इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आप लोगों ने एक देर रात में मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है। इस मीटिंग का ये उद्देश्य है, जो हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष है, उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि तब तक हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते या अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेते तब तक आप बने रहे, और जब हम कहेंगे तो इसका पुरजोर विरोध करना है। सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके जेल आंदोलन तक इसमें हमें करना है। हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, जैसी वो हमें इंस्ट्रक्शन देंगे वैसी हम फॉलो करेंगे। बिल जी बताइए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब से पहले काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो विरोध आपका दर्ज नहीं हो पाया, क्योंकि जो यहाँ के सहयोगी दल हैं जो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं उनसे भी काफी नेताओं ने वार्ता की। लेकिन अब इसको लेकर ऐसी क्या अहम जरूरत पड़ी, इस कानून से क्या नुकसान है। नुकसान तो इससे बहुत सारे हैं, क्योंकि इससे हमारा ये सारा का सारा हक छीनना चाहते हैं, मदरसों का, मस्जिदों का, जो स्कूल बने हुए हैं वक्फी जमीनों पे उनका। और रही बात काली पट्टी की, काली पट्टी का तो इतना असर हुआ कि मुजफ्फरनगर में इनको जिस लोगों ने काली पट्टी बांधी हुई थी उनके मुचलके करने पड़े, उनको नोटिस भेज दिए इन लोगों ने। तो काली पट्टी का असर तो पूरा है। और अभी जो मीटिंग चल रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ऑल ओवर इंडिया भी चल रही है, लेकिन हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मीटिंगें चल रही है इससे जयंत चौधरी भी हिलेंगे और एनडीए गठबंधन भी हिलेगा। और हम आशा करते हैं कि जयंत चौधरी अपना समर्थन वापस लेगा जो एनडीए के साथ किया हुआ है। इसी के चलते हम लोगों ने मीटिंग की है। मुस्लिम समाज की जो निगाहें टिकी हुई थी वो चिराग पासवान, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी पर टिकी हुई थी कि शायद जो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, जो उसके सहयोगी दल हैं, क्योंकि उनके दम पर आज केंद्र में सरकार है और उनका मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, क्योंकि मुस्लिम समाज उन्हें भरपूर वोट देता है। तो क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा अचानक से क्या हुआ? क्योंकि 2 दिन तक ये चर्चाएं रही कि अब मोदी की कुर्सी जाने वाली है, देश के अंदर भूचाल सा आ गया था, लेकिन एकदम ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों ने मोदी को समर्थन दे दिया? देखिए, हमारी बहुत भोली भाली कौम राष्ट्रीय लोकदल को अपना परिवार, अपनी पार्टी मानती थी, जिसने
हमारे साथ पहले से धोखा किया है। पहले भी राष्ट्रीय लोकदल के लीडर जो जीरो फर्श से अर्श पे पहुंचाने का मुस्लिम समाज ने जिसको काम किया था, उसमें वही धोखा किया बीजेपी का या एनडीए का समर्थन करके। जिस विचारधारा के खिलाफ मुस्लिम समाज ने वोट किया था, मुस्लिम समाज की उन वोटों पे डाका डाल के जयंत चौधरी ने एनडीए की झोली में डालने का काम किया था। पहला धोखा वहां था, लेकिन इस भोली भाली कौम ने उस सब को बर्दाश्त करने के बाद भी अपना नेता जयंत चौधरी को माना। लेकिन जब हमारा राजनीतिक फ्यूचर खराब किया था वो तो हमने बर्दाश्त किया था, लेकिन हमारा मजहबी अधिकारों पे डाका डालने का काम किया है तो मेरा मानना यह है मुस्लिम समाज उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और दिल खोल के भरपूर उसका विरोध करके जयंत चौधरी को और राष्ट्रीय लोकदल को एहसास कराने का काम करेगा कि आपको या आपकी आरएलडी को जो मुस्लिम समाज का सहयोग मिलता था उसमें कमी आएगी और वो फिर फर्श पे लाने का उसे काम करेंगे। यानी इस बिल में ऐसी क्या क्या खामियां हैं जो इसका मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है? इसका क्या कारण है? सरकार तो कहती है कि मुस्लिमों के हित में है, इसमें क्या नुकसान है? इस सिलसिले में हम सब के लिए इतना काफ़ी है कि जो हमारी कौम के जो रहबर है वो सियासी ओहदेदारान है और हमारे उलमा है, हमारे अकाबिर है और जो वकला हजरात है वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं और उन्होंने इस बात को सामने रखा और हमारे सामने चीज़ें आई। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बस इसी सिलसिले में हम यहाँ पर जमा हुए हैं और जो भी बातें इज्तिमाइयत के तौर पर और यूनिटी के तौर पर रखी जाएगी उसको हम फॉलो करेंगे और जो हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो अकाबिर है, बड़े हैं, जो उनकी तरफ से गाइडलाइंस होगी और जो हमें हिदायत देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम और हमारी ये पूरी कौम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके साथ कदम ब कदम और शान ब शाना साथ में चलेगी। अच्छा, इसमें ऐसी क्या नुकसान लायक चीज है? आप भी आरएलडी से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि दबाव बनाया जा रहा है मुस्लिम समाज को कि जो मुस्लिम समाज की लीडरशिप आप करते हैं क्योंकि आप उसी पार्टी के एक दल से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि आप भी पार्टी छोड़ने वाले हैं या फिर अपने एक समाज के हिसाब से आप यहाँ पर पहुंचे? देखो, हमारे पूर्वजों ने शुरू से जब से चौधरी चरण सिंह जी रहे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, जब से समर्थन देते आ रहे हैं और इस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हम निवास करते हैं, जहाँ के हम बासिंदे हैं, बागपत लोकसभा ये क्षेत्र है, यहाँ से चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि कही जाती है। चौधरी चरण सिंह के जमाने से मुस्लिम समाज दिल खोल के आरएलडी का साथ देता आ रहा है। ऐसा तो चौधरी साहब ने भी किया, चौधरी अजीत सिंह के बाद केंद्रीय मंत्री बने, 5 वर्ष सांसद बने यहाँ से, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया जिस तरीके से विश्वासघात जयंत चौधरी ने मुसलमानों के साथ किया है। और मुसलमानों ने पुरजोर तरीके से वोट दी, सपोर्ट दी, मुजफ्फरनगर भूल के वोट किया, पार्टी को मजबूत करने का काम किया। लेकिन आज मुसलमान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की यही पोजीशन है। आप बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार ने ठगे सा काम किया है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू ने किया है, चिराग पासवान ने किया है। तो जो सेकुलरिज्म का ढोल पीट रहे हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर ये कहते हैं कि मुसलमानों की वोट लेके हम आपके साथ हैं, वो मुसलमानों के साथ सीधा सीधा धोखा किया और उन्होंने मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। आने वाले चुनाव में क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ही ताकत है। आने वाले चुनाव में मुसलमान अपनी वोट से एहसास करा देगा कि कौन हमारे साथ गद्दारी किसने की थी और पहले भी कराया है, इससे पहले भी मुसलमानों ने एहसास कराया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मजहबी मसला है और हमारे मदरसों, हमारी खानकाहों पे जो डाका डालने का काम किया है एनडीए सरकार, तो यही चाहती है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को जो भी इनके पॉइंट है उसे नोट किया जावे और इन्हें परेशान किया जावे, और जो परेशान करने वालों के साथ है उसे सबक सिखाएगा मुसलमान आने वाले दिनों। अच्छा, बिल्कुल लगातार जो है मुस्लिमों को टारगेट करने की बात की जा रही है, चाहे वो सड़कों की नमाज की बात हो या तमाम है, लेकिन अब फिलहाल वक्फ बोर्ड बिल को लेकर विरोध चल रहा है, तो विरोध को लेकर मुस्लिम समाज अब इसमें क्या रणनीति तय करेगा? देखिए, सबको पता है ये सरकार मुस्लिम विरोधी रही है, थी और रहेगी। मैं आपसे पता करना चाहता हूं, क्या ये बिल लागू करने की जरूरत थी? नहीं थी। जरूरत थी रोजगार देने की, रोजगार, नौकरियां देने की। बेरोजगारी की क्या हालत है, चरम सीमा पर है सब चीजें, इनकी जरूरत थी।
इसकी जरूरत नहीं थी। ये हमारे बाप दादाओं की जागीर है, इस पे किसी का हक नहीं है। और इस तरीके से ये चीजें आगे बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहां तक भी हमसे जा सकते हैं हम जाएंगे। और इसके लिए हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पे आगे की रणनीति बना रहे हैं। जैसा भी वहां से आगे चीजें रणनीति बनेगी, जो भी होगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इसमें रणनीति तय करेगा। आपसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जो एकदम सहयोगी दल भी जैन के साथ में। देखिए, ये जो बीजेपी सरकार है ये कहीं ना कहीं मुसलमान को परेशान करने का पॉइंट ढूंढती रहती है। काम करने के लिए बहुत काम थे, रोज जैसे कि भाई ने बताया रोजगार देने के काम थे। और जो ये वक्फ बोर्ड है कहीं ना कहीं मुस्लिमों को कैसे उसको परेशान किया जाए, ये बीजेपी उसका काम कर रही है। क्योंकि नमाज को लेकर भी काफी चर्चाएं हुई और जो कैराना सांसद इकरा हसन की बात करें या इमरान मसूद की बात करें, तमाम लोगों ने विरोध किया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी उसका बिल को फाड़ दिया। जनाब, इसे आप विरोध नहीं कह सकते, इसे आप अपने हकों के लिए संघर्ष करना कह सकते हैं। जो हमारे हकों पे डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है उस पे एतजाज करने को कह सकते हैं। आप इसे विरोध नहीं कह सकते। विरोध तो सही काम को रोकने के लिए होता है। जो हमारे ऊपर, हमारी कौम के ऊपर जुल्म होगा, और अभी मुस्लिम कम्युनिटी अपने कौमी रहनुमाओं के आदेश का इंतजार कर रही है। जैसे ही हमारे कौम के मुस्लिम रहनुमाओं का आदेश आएगा तो हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी सूरत पे इस बिल को मानने के लिए तैयार नहीं है। नमाज के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, चैनलों के माध्यम से मैंने पहले भी कहा है कि नमाज से अगर आपत्ति इनको है तो अभी देखो रामनवमी चल रही है, अभी होली भी गई है, अभी फिर से बहुत सारे त्योहार आएंगे, वो सब सड़कों पे होंगे। जागरण हो गया, सब कुछ सड़कों पे ही होता है। तो क्या कानून सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए है? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसी चीज की हम मांग करते हैं। ये दोहरा जो मुंह लेके ये लोग काम करते हैं ना, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। इसका हम विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, ठीक है ना। जैन जी एनडीए में गए, वहां तक झेला, लेकिन जो वक्फ बिल में उन्होंने उसका समर्थन किया, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या ये बिल वापस होना चाहिए? बिल्कुल बिल वापस होना चाहिए। इसी चीज का विरोध करेंगे। और जो हमारे रहनुमा कहेंगे, जिस तरीके से हमें कहेंगे उस तरीके से हम उनके साथ है। आंदोलन कहेंगे आंदोलन करेंगे, जेल भरने कहेंगे जेल भरेंगे। सुप्रीम कोर्ट में रिट भी डाल दिया है, कांग्रेस की तरफ से भी डली है, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी डली है, और भी रिट डलेगी। अच्छा, आरएलडी में लगातार एक तरफ विरोध चल रहा है कि कुछ पार्टी के नेता अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ पार्टी के कुछ नेता पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। वे तो फर्जी है जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। वो फर्जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनको, उनकी मानसिकता ठीक नहीं है जिनको उन्होंने पद दिए है। तो क्या लगता है, जैसे दो बात सामने आ रही थी, क्योंकि जितने भी प्रदेश स्तर के नेताओं ने आरएलडी से अपने पद से इस्तीफा दिया है, उन्होंने बात की है कि जो मेरी कौम के खिलाफ है मैं उसके खिलाफ हूँ। तो क्या लगता है इस पर क्या कहेंगे? हम तो खिलाफ ही हैं, इस बिल के भी खिलाफ है, इस सरकार के भी खिलाफ है, क्योंकि ये काम बिल्कुल एक तरफा काम कर रही है। इसीलिए हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करेंगे इसका, चाहे उसमें जैन जी हो, चाहे उसमें एनडीए का कोई भी नेता हो। तो अब क्या करेंगे? जो आरएलडी से जुड़े हुए लोग हैं, मुस्लिम समाज के नेता हैं, उसको लेकर क्या रणनीति बनेगी? इसीलिए ये मीटिंग बुलाई थी, ऐसी मीटिंग करेंगे और जो भी निर्णय हमारे बड़े लेंगे उस पर लब्बेक। तो जबरदस्ती इस्तीफा दिला देंगे? बिल्कुल, जबरदस्ती क्यों करेंगे? वो तो मशवरा करेंगे, मशवरा करके जैसा भी हमारी कौम के रहबर जो भी हमारे बड़े कहेंगे उस पर लब्बेक है, खत्म। देखिए, आपने देखा होगा, अभी लोकसभा राज्यसभा में बिल पास किया गया है। संख्या बल उन लोगों के पास ज्यादा हो सकता है, बिल पास हो जाएगा। प्रदेश की ताना सरकार का आपने देखा होगा, आपके प्रदेश की ताना सरकार पहले ही अपने अधिकारियों को आदेश कर चुकी है कि सख्ती से निपटा जाए, वक्फ की संपत्ति को अपने कब्जे में लिया जाए। इससे बड़ा जालिमाना अंदाज क्यों हो सकता है? इससे बड़ा जुल्म मुस्लिम कौम के साथ क्यों हो सकता है? जबकि वक्फ की संपत्ति सरकार की नहीं होती, वक्फ की संपत्ति अल्लाह की होती है। अल्लाह के नाम पे वक्फ किया जाता है। वो संपत्ति अल्लाह की है, सरकार की नहीं। अगर मैं अपनी संपत्ति वक्फ करता हूं, वो सरकार के नाम नहीं करता हूं, मैं अपने अल्लाह के नाम करता हूं।
और वो उस अल्लाह के नाम करता हूं जो सबका मददगार है, उसके नाम से, उस वक्फ से मुस्तहिक लोगों की मदद होनी चाहिए, इसलिए मैं उसको वक्फ करता हूं। तो क्या ये बिल वापस होना चाहिए? बिल वापस होना चाहिए और सरकार को यह एहसास होना चाहिए कि आइंदा कभी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ या उसके अधिकारों पे लूट ना हो। तो क्या होना चाहिए? नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी जैसे नेताओं को जो एनडीए सहयोगी दल में शामिल है, तो उन्हें अपने सहयोगी दल से नीतीश कुमार जी हो, पासवान जी हो, जयंत जी हो, नायडू जी हो, मांझी जी हो, जितने भी लोग मुस्लिम कम्युनिटी का चोला पहने हुए थे, रोजा इफ्तार करने गए, टोपी लगा ली, रमजान आया इफ्तार करने चले गए, अन्य प्रोग्रामों में जो जाते थे वो अपना चोला उतार के स्पष्ट अपनी राजनीति तय करें, ये भी हम चाहते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कोई धोखा ना करे, यानी मुस्लिमों से धोखा ना करके सहयोगी दल छोड़ देना चाहिए। सहयोगी दल छोड़े ना छोड़े, मुस्लिम को छोड़े या सहयोगी दल छोड़े, यानी दो में से एक को छोड़, दो में से एक छोड़े, वरना 2027 में आपको एक मजलूम के साथ खड़े रहना है या तानाशाह के साथ खड़ा रहना है, ये उन लोगों को तय करना है। यानी अब उन्हीं पर आपकी निगाहें टिकी हैं, उनसे। अब हम अपने अपने रहनुमा, जो हमारे कौमी रहनुमा है, राजनीतिक रहनुमा है, हम हमारी नजरें, हमारा मन जो टिका हुआ है उनके आदेश पे टिका हुआ है, जिस तरह की मुल्क कुर्बानी मांगेगा हम लोग देंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में बागपत के मुस्लिम समाज के लोग, जिन्होंने ये यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में काफी अहम इन्होंने रणनीतियां तय की हैं। हालांकि रणनीति का साफ उद्देश्य था वक्फ बिल का विरोध, और ये वक्फ बिल का विरोध करते हैं और इनकी तमाम मांगे हैं, लेकिन निगाहें इनकी अभी भी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी जैसे जो एनडीए गठबंधन में शामिल सहयोगी दल हैं उन पर टिकी हुई है। यानी अगर उन्हें 2027 में मुस्लिम समाज का वोट बैलेंस चाहिए तो उन्हें अभी भी फैसला लेना होगा। हैदर मलिक, न्यूज़ 80 बागपत।